रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मू संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी और सियान जवान मल्ला जय जोहार। नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नेक नियत का एक और उदाहरण गैस पाइपलाइन भी है। छत्तीसगढ़ समुद्र से दूर है तो यहां तक गैस पहुंचाना इतना आसान नहीं है। पहले जो सरकार थी उसने गैस पाइपलाइन पर भी जरूरी खर्च नहीं किया। हम इस चुनौती का भी समाधान करें। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइन बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएंगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। गैस उपलब्ध होने से छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बने। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां थक गई। अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए। अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। साथियों, उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा। आपने तो खुद सहा है, देखा है छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार है।
गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए सस्ती दवा की चिंता की, 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला रखा। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूछता है। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। इससे आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। हमारे सामने कोयले का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहां आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी शानदार योजना के बारे में बताऊंगा। मोदी ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा और घर में बिजली पैदा करके आप कमाई भी कर सकेंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए हमारी सरकार हर घर को सोलर पैनल लगाने के लिए 70-80 हजार रुपए की मदद दे रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी
हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब मेरे गांव गरीब आदिवासी परिवार के युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा कोई बाधा नहीं बनी। साथियों, बीते वर्षों में मेरे मित्र रमन सिंह जी ने जो मजबूत नींव रखी, उसे वर्तमान सरकार और सशक्त कर रही है। आने वाले 25 वर्षों में हमें इस नींव पर विकास की भव्य इमारत बनाना। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सपनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सामर्थ्य से भरपूर है। 25 साल बाद जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के 50 वर्ष मनाएं, तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हो, इस लक्ष्य को हम पा करके ही रहेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाऊंगा, यहां विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर